Today's topic is wedge shaped film. देखो, वेज शेप्ड फिल्म क्या होता है? जैसे कोई भी हम नॉर्मल एक्स ले लें या नाइफ ले लें, है ना, जिसको हम कुल्हाड़ी बोलते हैं, ठीक। वो सामने से क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है और पीछे से पतला होता है, ऐसे, ठीक। पीछे से ऐसे क्या होता है, पतला होता है। वहीं हम नाइफ की बात करें तो भी सामने से थोड़ा पतला और पीछे से क्या होता है, मोटा होता है, ठीक। तो ये जो शेप होती है वो क्या होती है, दो, इस शेप को क्या बोलते हैं अपन, वेज शेप। देखो, ये तो नॉर्मल की एक फिल्म है, कांच की फिल्म है, नहीं, दो कांच की फिल्म लेते हैं और दोनों को कुछ एंगल बनाते हुए क्या करते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक। माना कि जो एंगल बन रही है वो क्या है, यहाँ पे थीटा बन रही है, ठीक। तो ये जो शेप्ड बना है ना, ये जो शेप्ड बना लाइक दिस, ये जो शेप्ड बना ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं अपन वेज शेप, वेज शेप्ड फिल्म, ठीक। यहाँ पे हम नॉर्मली थिन फिल्म का यूज करते हैं इसमें। और यहाँ पे कोई मटेरियल भरा रहता है, लाइक एयर, वाटर, एनीथिंग। माना कि यहाँ कोई मटेरियल जो भरा है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक। यहाँ नॉर्मली एयर होती है, ठीक। तो ऐसे कोई भी लाइट यहाँ से अगर इंसिडेंट होती है, ठीक, ये एंगल कुछ बनाते हुए यहाँ पे इंसिडेंट होती है, तो इसका कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट क्या होता है, नॉर्मल लाइन में बैंड हो जाता है, ठीक। ये क्या होता है, यहाँ पे बैंड हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक। फिर इस फिल्म से कुछ लाइन क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक। यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक। फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट भी होगी और फिर रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक, ऐसे। तो ये जो लाइन जो इन दोनों फिल्म के बीच में जो रे जो रिफ्लेक्ट हुई है उसका जो पाथ डिफरेंस होता है, ठीक, जो पाथ डिफरेंस इसका होता है कुछ ऐसा, पाथ डिफरेंस होता है क्यू म्यू टी कॉस आर, जहाँ म्यू इस जो मटेरियल यहाँ पे है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है और जो टी है इनकी थिकनेस इस फिल्म की, और आर है जो ये लाइन जो रिफ्लेक्ट हुई है ना, वो रिफ्रेक्टिव एंगल है, ठीक। मतलब क्या होता है, जो अ वेज शेप्ड फिल्म इज वन whose surface are inclined, whose surface are inclined at a certain small angle, ठीक। तो देखो, ये जो रे है जो क्या हो रही है, इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्टेड हुई, तो इनके बीच भी क्या होगा, कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। और वो जो एडिशनल पाथ डिफरेंस ही है वो कितना होता है, λ/2। ये जो एडिशनल पाथ डिफरेंस है ना, एडिशनल पाथ डिफरेंस ना, ये जो एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना होता है, λ/2। तो अगर हम बात करें किसकी, अब इफेक्टिव पाथ डिफरेंस की, मतलब टोटल पाथ डिफरेंस की, ठीक, किसकी, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। सो दिस इज इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन दी टू रेस, है ना, टू रेस इज टोटल क्या हो जाएगा, क्यू म्यू टी कॉस आर प्लस λ/2। इसको प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, तो अपन नॉर्मली यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं, ठीक है, करते हैं माइनस कर लेते हैं, ठीक। कंडीशंस लगाते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पे जो फिल्म मिलेगी एक ब्राइट, यहाँ पे जो स्क्रीन पे ब्राइट भी मिलेगी, ठीक, अल्टरनेट में ब्राइट, सॉरी डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ठीक है। तो हमेशा जो पहली जो फिल्म या
फ्रिंज जो मिलती है वो कैसी होती है, डार्क होती है। तो इसका रीज़न मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए फॉर ब्राइट फ्रिंज, अब बात करते हैं किसकी, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन के लिए, ठीक। इसके लिए फॉर ब्राइट फ्रिंज, और भी क्या बोल देते हैं, द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक। द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक। इसके लिए क्या कंडीशन होता है, जो पाथ डिफरेंस है ना, 2μt cos r माइनस लैम्डा बाई 2, ये पाथ डिफरेंस डेल, ठीक। ये पाथ डिफरेंस हो गया इनका डेल, ठीक, इज इक्वल टू कितना होता है, n लैम्डा होता है, ठीक। वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2μt cos r इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n प्लस लैम्डा बाय 2 2μt cos r, दिस इज कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं किसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक। फॉर डार्क फ्रिंज, है ना, सो इधर 2μt cos r माइनस लैम्डा बाय 2, दिस इज अ पाथ डिफरेंस, डेल इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, इतना होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, 2μt cos r इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2, तो नॉर्मली क्या बचेगा इधर, n लैम्डा 2μt cos r। तो वेट शेप फिल्म में डार्क फ्रिंज के लिए ये कंडीशन हो जाती है। बात करें ये जो फिल्म जो बन रही है, यहाँ पे फ्रिंज जो बन रही है उसका थिकनेस कितना होगा, तो उसके लिए देखो फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए देखते हैं अपन, किसके लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज, है ना, ब्राइट फ्रिंज के लिए थिकनेस कितनी है, कुछ नहीं है, जो इक्वेशन था अपना कौन सा, 2μt cos r इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, यहाँ से अगर t की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, इसकी t इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 अपॉन 2 म्यू cos r। अब बात देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 अपॉन लैम्डा 4 म्यू cos r, ठीक। तो कितने कौन से इस फिल्म में, वेटशिप फिल्म में कितने थिकनेस पर हमको फॉर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, इफ पुट n इज इक्वल टू 0, ठीक, n इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं एक बार n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, तो 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा अपॉन 4 म्यू cos r, ठीक। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, 3 लैम्डा बाई 4 म्यू cos r, ठीक। और n इक्वल टू अगर 5 पुट करेंगे तो कितना होगा, t इज इक्वल टू 5 लैम्डा 4 म्यू cos r, डैश 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 ऐसे n की वैल्यू पुट कर दिया, तो इतने इस डिस्टेंस पे हमको क्या मिलेगा, जो फ्रिंज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक। वही हम अब बात करते हैं डार्क फ्रिंज की, और डार्क फ्रिंज, ठीक है, डार्क फ्रिंज होगी, ठीक। तो क्या होगा, 2μt cos r n लैम्डा कंडीशन थी, तो यहाँ से t निकाल लेते हैं अपन, तो t कितना आ जाएगा, n लैम्डा अपॉन 2 म्यू
कॉस आर। तो यहाँ पे n की जगह एक बार 0 पुट कर लो, n इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, n इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू कॉस आर। इफ t इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 2 म्यू कॉस आर। ऐसे तो इस थिकनेस पर हमको क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। ठीक, समझे, डार्क फ्रिंज, और इन थिकनेस में हमको मिलेगा ब्राइट फ्रिंज। ठीक, दिस इज एनी वेज शेप्ड फिल्म। दिस इज एंगल थीटा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। माना कि कोई फ्रिंज है, अब उसका हमको क्या निकालना है, विड्थ निकालना है, फ्रिंज की विड्थ को निकालना है, दो फ्रिंज की विड्थ निकालना है। ठीक, माना कि कोई डार्क फ्रिंज ले लो या ब्राइट फ्रिंज, माना कि वो ये इधर इसमें बन रहा है, माना कि nth विड्थ है और इससे कुछ दूरी पर कितना है n प्लस mth फ्रिंज है। माना कि ये इसका जो डिस्टेंस है वो है x1, और माना कि इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से जो बन रहा है उसका डिस्टेंस कितना है x2 है। ठीक, ठीक, तो अब यहाँ पे अपन इस थीटा टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर t अपॉन x। ठीक, यहाँ से t निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा x। दिस इज विड्थ है ना, दो फ्रिंजों का क्या है, विड्थ है। तो इफ केस माना कि टेन थीटा इज क्या है, थीटा का जो मान है इज वेरी लो, सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा थीटा। तो इफ केस t इज इक्वल टू एक्स थीटा। इसी प्रकार जो रिफ्लेक्टिव एंगल बन रहा है कॉस आर, माना कि ये क्या है, बहुत कम है। कब देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, द एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना इज वेरी लो, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनता है क्या होता है, बहुत कम बनता है। ठीक, देयरफॉर इस कंडीशन में क्या कहते हैं, कॉस आर इज इक्वल टू आर। ठीक है, और जीरो मान लेते हैं, आर इज इक्वल टू जीरो एंगल ले लेते हैं। ठीक है, कॉस आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं ऐसे। ठीक, तो इस केस में कॉस आर कितना हो जाएगा 1। तो इक्वेशन नंबर, इसको नाम देते हैं, ये नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो तो अपने को इक्वेशन पता है 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंज। इसको इक्वेशन नाम देते हैं अपन 3 यूजिंग 1 and 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी का जो मान है वो x थीटा cos r 1 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया n लैम्डा। तो अब उसमें उसका एंगल थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक, एंगल n लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 म्यू x। तो अब डिस्टेंस निकालते हो डार्क फ्रिंज के, तो x इज डिस्टेंस, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये n लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। ठीक, तो अब लेते हैं कहाँ, किस किस कंडीशन पे, एक n1 जहाँ nth लिए थे अपन, जो nth लिए थे x1 डिस्टेंस पे है, और एक n+1 nth लिए तो x2 डिस्टेंस पे है। तो इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा कितना हो जाएगा अपना, एक बार x1 कंडीशन कब nth लेवल पे n में। ठीक, 2 म्यू थीटा, और एक क्या हो जाएगा x2, तो क्या हो जाएगा n+m लैम्डा 2 म्यू थीटा। तो इतने डिस्टेंस पे हमको क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी या विश फ्रिंज। तो उसका फ्रिंज अब डिस्टेंस दो जो डार्क फ्रिंज है ना, उसका डिस्टेंस अगर निकालें तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1,
तो m लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को किससे डिफाइन करते हैं अपन, विड्थ को बीटा से, तो क्या जाएगा m लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। ठीक, इसको इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन m, तो कितना रहेगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा, और ये हो जाता है क्या फ्रिंज की विड्थ, इसको हम बीटा से डिफाइन करते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा, और इसको लिख सकते हैं अपन x बार इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ वेज शेप्ड फिल्म। जैसे ये अपन निकाले हैं किसके, डार्क फ्रिंज के, फ्रिंज की विड्थ निकाले हैं, वैसे ही हम किसके निकाल सकते हैं, ब्राइट फ्रिंज की भी निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।